भैया आपके प्रशंसक जो हैं वो आपसे अपेक्षा रखते होंगे कि आप उनको मंचों पर स्थान दें, तो कैसे उनको डील करते हैं आप? कुछ याद आ गया आपको? कुछ याद आ गया आपको? इसमें क्या है कि प्रशंसक का फोन आता है। हाँ। और उस प्रशंसक को हम जानते नहीं होते हैं। हाँ। तो जैसे मान लो किसी ने कहा कि मैं बुलंदशहर से दिनेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ, तो जो पहला मेरे अंदर आता है, हाँ। हमको लगता है वो हमें कवि सम्मेलन के लिए न्योता देने के लिए फोन कर रहा है। हाँ। तो हम कहते हैं जी शर्मा जी आदेश कीजिए। हाँ। तो इस आदेश कीजिए का मतलब है तारीख बताइए। हाँ। हाँ। तो लेकिन वो कहते हैं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो जैसे वो ये कहते हैं मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, हमारा उत्साह थोड़ा सा नीचे आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। फिर वो कहता है कि हम भी लिखते हैं, और तो हमारा उत्साह और नीचे आता है। फिर वो कहते हैं कि सर वो हम भी मंच पे आना चाहते हैं, तो हमारा उत्साह बिल्कुल जमीन में मिल जाता है एकदम। और फिर वो अब हम अपने आप को अंदर अंदर तैयार करते हैं कि हमें इनसे क्या कहना है, क्योंकि प्रशंसक भी है। अच्छा, वो हमसे चाहते हैं कवि सम्मेलन, हम खुद अपने लिए परेशान रहते हैं कि हमें मिले, हमको खुद जो है कोई बुलाता रहे। तो अब जब हम खुद ही याचक हैं तो हम दाता कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब चूंकि हम मंच पर तथाकथित स्थापित कवि हैं, तो हमें उसको निराश भी नहीं करना है। तो हम उससे क्या कहते हैं कि कभी कोई प्रोग्राम कराओ और हम वहाँ आए तो सुने आपको, तो फिर आगे सोचें। यानी इसमें भी हम जो है यही डालते हैं कि कोई प्रोग्राम कराओ, यानी हम अभी नहीं दिलाएंगे तुम्हें, पहले तो हमें कवि सम्मेलन दिलाओ। तो इस तरह से हम उसको समझाते हैं। फिर हम पूछते हैं कि कौन सा रस लिखते हो? तो ज्यादातर प्रशंसक ये कहते हैं कि हम सब लिखते हैं, देश पर भी लिखते हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी लिखते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि हमें यहाँ तो दुकानें डिपार्टमेंट वाइज है ना। यहाँ तो अगर वीर रस का है तो वीर रस का ही रहेगा, अगर श्रृंगार का है तो श्रृंगार का ही रहेगा, हास्य का है तो हास्य का ही रहेगा। फिर उनको हम थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाते हैं, और उसके बाद जो है फिर वो समझ जाता है कि नहीं समझता, हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम उससे ये कहते हैं कि देखिए आप तो बुलंदशहर में रहते हैं, या आप वहाँ फलानी जगह रहते हैं, मैं रहता हूँ लखनऊ में, तो मैं इतनी दूर से आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आप वहाँ का कोई स्थानीय सीनियर कवि पूछिए। तो वो चूंकि उसने मेरा नंबर फेसबुक से या सोशल मीडिया से या गूगल से लिया होता है, और उसको अपने शहर के कवियों के बारे में पता नहीं होता है, तो वो कहता है कि हम तो जानते ही नहीं हैं किसी को। तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत कहते हैं अच्छा मैं फलां का नाम दे रहा हूँ और इनसे संपर्क करो। फिर मैं उस शहर के किसी सीनियर का नंबर दे देता हूँ और इसको उसकी तरफ घुमा देता हूँ, तो ये और उनके पास पहुंच जाता है। फिर वो जब उनको फोन करता है तो उनका फोन मेरे पास आता है, अरे भाई साहब ये आप क्या किया आपने, बताइए सब। तो हम फिर सीरियस हो जाते हैं। फिर हम उससे कहते हैं कि देखो जो आपका प्रशंसक है और कविता के क्षेत्र में आना चाहता है, तो जिस तरह से हमें किसी ने प्रश्रय दिया है, किसी ने हमारी उंगली पकड़ी है, तो हमें उंगली तो पकड़नी पड़ेगी नई पीढ़ी की, पीछे वाली जनरेशन की जो मंच पे आना चाहती है। दायित्व भी है, दायित्व है। अब हम अगर उसे दुत्कार देंगे तो ये हमारा नैतिक धर्म जो कवि का है, साहित्यकार का है, उस धर्म के प्रति हम पाप करते हैं। हमें उसको दुत्कारना नहीं है, हमें उसको सीधे मना भी नहीं करना है, हमें उसकी प्रतिभा का आकलन करना है। उसके YouTube मंगा लिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मंगा ली, उसको देख लिया। अच्छा, उसमें अगर जरा सा भी कुछ दिखाई पड़ता है कि हाँ ये मंच पर आ सकता है, तो ये हम जरूर करते हैं कि अगर उस शहर में कोई कवि सम्मेलन हो रहा है और हम बुलाए गए हैं, तो हम वहाँ के आयोजक से कहते हैं कि भाई आपके शहर का एक कवि है, हम ये चाहते हैं कि इसको 1 मिनट का मौका हम दे दें। चूंकि हम थोड़ा सीनियर हो चुके हैं, थोड़ा स्थापित हो चुके हैं, लोग हमें मानते हैं, तो आमतौर पर वो आयोजक मना नहीं करता है, क्योंकि हम उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं डाल रहे होते हैं। तो कहता है अच्छा भाई साहब जैसा समझिए, वैसे हमने शहर के लोगों को इसलिए नहीं बुलाया है कि फिर मारामारी मच जाती है। तब मैं विरोध दर्ज करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी शहर में कवि सम्मेलन है और अगर उसी शहर के कवियों को हम नकारेंगे, तो उस शहर का साहित्यिक मंचीय प्रतिनिधित्व तो कैसे बढ़ेगा? तो उस शहर के एक कवि को लेना चाहिए। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ।
फिर उसको जब अवसर मिल जाता है तो बहुत खुश होता है। कभी कभी उनमें से लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कभी कभी लोग बहुत आगे नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि प्रतिभा और प्रस्तुतिकरण ये दोनों मिलकर के आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं। कभी कभी ये होता है, लेकिन क्या है कि चाहे जितनी सफलता की सीढ़ी चढ़ जाओ आप, चाहे जितना पैसा कमा लो, चाहे जितना नाम हो जाए, अगर आप अपनी गाड़ी में ऐसे बैठे हैं तो बस ऐसे करके यूं सो जाइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, लेकिन यहाँ मुंह ढक नहीं सकते तो आराम बड़ी चीज है। आंखें बंद करके लेटिए। क्या बात।